प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, का आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने आज तक बहुत सारी स्पीच दी है एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर। मैं मास्टर ट्रेनर रही हूँ भोपाल में, इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड मेरे स्कूल में ऑफ कोर्स, एंड मेनी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स बहुत सारे अटेंड किए हैं और तब ये माइक उठाया है। लेकिन टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं श्री भगवान के महिमा के लिए मैंने ये माइक उठाया है। आप सभी के आशीर्वाद से मैं कुछ बोल सकूं, प्लीज मुझे ब्लेस करिए। सबसे पहले मैं आपसे वो दिन शेयर करना चाहूँगी जिस दिन मेरे जीवन में 2.5 साल पहले फरवरी में मैं स्कूल ही जा रही थी, एंड जैसे कार ओपन किया तो सामने एक प्रभु जी दिखे जो जप माला कर रहे थे। तो वो बैचलर थे हमारे घर के सामने ही, तो मैंने कार वापस बंद करी एंड मैं उनके पास में गई और मैंने पूछा कि तब प्रभु जी नहीं मालूम था कि प्रभु जी बोलना चाहिए, तो मैंने ये पूछा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, माता जी, मुझे थोड़ा ऑड लगा कि माता जी, ये वर्ड ऐसे कभी सुना नहीं था। सब आंटी बोलते थे या मैम बोलते थे या दीदी बोलते थे या भाभी। तो उन्होंने बोला, माता जी प्रणाम, एंड ये हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं और मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, तो अभी स्नान करके मैं सबसे पहले भगवान का जप कर रहा हूँ। 10 बजे की बात है। तो उसके बाद मैं प्रसादम बना के भगवान को भोग लगा के फिर मैं खा के फिर सो गई। मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हुई कि मतलब बैचलर लड़का नॉर्मली फ़ोन पे बिजी रहता है या गाने या म्यूज़िक उसमें ही। तो मतलब ओके प्रभु जी, फिर मैं चलने लगी, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो उन्होंने बोला कि माता जी आज शाम को सत्संग है क्लब में ही, और 2 प्रभु जी आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से, उज्जैन से, तो आप जरूर आइए। सोचिए, आपको कोइंसिडेंट था कि मैंने उनसे बात करी और उसी शाम को सत्संग था हमारे क्लब में, ग्रासिक कॉलोनी में। तो मुझे बहुत नॉर्मली एक अटैचमेंट तो है ही ना, क्योंकि वो हमारे परम पिता है ना, तो कहीं ना कहीं जीन्स तो है कि हमें बहुत अटैचमेंट है उनसे। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, मैं आई श्योर अटेंड द सेशन, मैं ज़रूर आऊँगी। उन्होंने टाइम बताया कि 7 बजे रहेगा माता जी। स्कूल जैसे तैसे फिनिश किया, मुझे बहुत क्यूरोसिटी थी कि मुझे अटेंड करना है। शाम को मैं जल्दी से आई, फटाफट नहाए धोए और हम सबको बोला कि हमको चलना है। शाम को वहाँ गए तो वो फर्स्ट सेशन था और वही जीवन में आंखें खुल गई एकदम। मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या सुना। तो फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे 2 प्रभु जी आए थे, एक हिज ग्रेस धीरगौर प्रभु जी एंड हिज ग्रेस कपिल मुनि प्रभु जी। वो धीरगौर प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड कपिल मुनि प्रभु जी भी बहुत हाईली क्वालिफाइड है और वो HOD है फिजिक्स में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो उन दोनों को देखे उन्होंने ऐसे ही मंगलाचरण किया और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आपको क्या चाहिए? तो किसी ने बोला बहुत अच्छा खाना पीना होना चाहिए, किसी ने बोला बहुत अच्छा घर होना चाहिए, किसी ने बोला बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, किसी ने बोला हमको तो घूमना फिरना अच्छा लगता है, किसी ने बोला कि भाई एंजॉयमेंट इज द लाइफ, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स थे उस दिन, लेकिन कोई भी सही जगह नहीं पहुंच पाया, मतलब एग्जैक्टली प्रभु जी क्या चाह रहे थे। ओके, 5 मिनट साइलेंस रहा, उसके बाद फिर प्रभु जी ने बोलना शुरू किया कि ये जो मानव जीवन हमको मिला है इतना अनमोल है, इतना बहुमूल्य है, अति दुर्लभ है, जो हमको 84 लाख योनियां क्रॉस करने के बाद में हमको ये जो योनि है, मनुष्य योनि, करोड़ों साल बाद, देखिए एक योनि का अगर हम 4-5 साल भी लें तो दैट मीन्स अगर वो टुगेदर होता है तो करोड़ों साल हो गए। तो इसका अर्थ ये है कि हम करोड़ों साल से हम चींटी, मक्खी, मच्छर, गधा, कुत्ता, घोड़ा, ऑल द योनियोस, वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, स्पेस एनिमल्स, जो भी है, सबको क्रॉस करके फिर हमको ये मिला है। फिर बोले क्यों मिला है, आप जानते हैं? तो सब चुप। अब ये तो थ्योरी कुछ पता ही नहीं थी ना, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, ठीक है, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ के फर्स्ट डिवीजन 80%, 90%, बस इसी में खोए रहे। तो 50 साल वहाँ निकाले। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि क्यों मिला है, तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे
और हम में क्या समानता है। कि जैसे बोलते हैं ना कि आहार निद्रा भय मैथुनम, वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, और वो भी अपनी रक्षा करते हैं। उन्हें भय लगता है तो हम भी अपनी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनके भी संतान होती है, हमारे भी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस, आप सोचिए। तो फिर उन्होंने बताया कि धर्म इज द डिफरेंस, कि जीव जंतु कोई भी धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो भगवान का नाम नहीं ले सकता, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता, वो सड़कों पे घूमेगा, खाएगा और वहीं सो जाएगा, दूसरा दिन फिर घूमने लगेगा, खाएगा और सो जाएगा। उसके बाद लेकिन हमारे जीवन का एम पहचानिए कि हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अब हमें ये क्लियर हो गया कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन क्यों लेना है, नाम का ऐसा क्या महत्व है, क्या महिमा है। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर हम कोटि तीर्थ चले जाते हैं, मतलब करोड़ों तीर्थ चले जाते हैं, और कंचन जो सुमेरु पर्वत जितना जो कंचन होता है वो हम सोना उतना दान कर दें, पर्वत जितना दान कर दें, आप हजारों लाखों तप कर लीजिए, हवन यज्ञ कर लीजिए, व्रत उपवास पूजा पाठ कर लीजिए, बट दैट इज नॉट इक्वल टू इवन सिंगल नेम 1/16 पार्ट ऑफ कृष्णाज नेम। मतलब कि वो इतना सा आपने कर लिया है जीवन में, वो कृष्ण के 1/16 भाग के बराबर भी नहीं है। एक नाम नहीं, उसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। गोविंदा का 1/100वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो आप देखिए नाम की इतनी महिमा है कि जिसने प्रेम से, श्रद्धा से एक बार नाम ले लिया तो वो ये सब चीजों उसको अनंत पुण्य फल पहले ही मिल गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे परम पिता, वो अति कृपालु, अति दयालु। जैसे हमारा छोटा बच्चा है, वो कुछ भी मांगता हम देते हैं, कई बार कुछ गलत चीज भी जिद करता है हम देते हैं। तो वैसे ही पिता ने हमको सब कुछ दिया है ना, जो हमें नहीं जरूरत थी। मुझे 50 कपड़ों की जरूरत नहीं है, 5 भी ठीक है, 2 जोड़े भी ठीक है, लेकिन मुझे दिया है, सही है, मुझे 3 घर दिए हैं, मुझे 4 गाड़ी दी है, ठीक है, मैं उसका मिसयूज कर रही हूँ। ओके, आई वाज सफिशिएंट विद 1, मेरे पास एक भी बहुत था, ठीक है ना, लेकिन मुझे ज़्यादा दिया है। तो क्यों? हमने अपनी लाइफ सेल्फ सेंटर्ड कर लिया, मैंने सब कुछ अपने लिए किया। ओके, तो तब प्रभु जी ने समझाया कि एक तो नाम की महिमा हमने समझी कि एक नाम में जब इतना है, तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, सब लोग एक बार साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में एक मोती में आपने 16 बार भगवान का नाम लिया। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण एंड राम भगवान, आपने 16 बार एक मोती पे नाम लिया है। और ऐसा करते करते आपने 108 मोती फेर लिए। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1728, इतना आपका हो गया। ओके, तो आप समझिए एक दिन में आपने अगर 10-15 मिनट एक माला के लिए दिए हैं तो अनंत पुण्य कमा लिया आपने। जो पिछले जितने कल्मश हैं, जितने पाप हैं, ये धीरे 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 सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे? भगवान के नाम की महिमा से। सही? तो एक पॉइंट उन्होंने ये सुना। उसके बाद फिर उन्होंने सुख दुख की बात करी कि देखिए सुख मतलब एक गुलाब जामुन आपने खाया, आपको बहुत पसंद है, दूसरा खाया, तीसरे में अनिच्छा हो जाएगी और चौथे में आप उठ के चल दोगे कि नहीं नहीं अब नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स कि 1 मिनट पहले जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे सुख मिल रहा था, मुझे आनंद मिल रहा था, द वेरी नेक्स्ट मिनट इट चेंज इनटू प्रॉब्लम, मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे परेशानी उस चीज़ से। तो कितना शॉर्ट टर्म, कितना टेम्परेरी है ये सुख, है ना। क्योंकि जो सुख हमें पहले इतना अच्छा लग रहा था, अभी के अभी वो चेंज हो गया। मेरे पास एक नई गाड़ी आई, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन कोई 2 महीने बाद सो के, और वो 2 साल बाद तो मुझे अब नई गाड़ी चाहिए, ठीक है, बड़ी 4 व्हीलर चाहिए, वो भी ले लिया, 6 महीने आई एम हैप्पी। उसके बाद ठीक है, वो वहाँ से होंडा सिटी गई, वहाँ से मर्सिडीज गई, तो आई एम लुकिंग फॉर दैट, मुझे अब उस पर नजर है। तो दैट मीन्स कि मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है, और इनसे हमें कभी भी परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला। आप कोई भी मल्टी मिलियनर से जाके बात कर लीजिए, क्या उससे बीमारी का डर नहीं है, क्या उससे मौत का नहीं है, क्या उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्या बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता, क्या फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं है, टेंशंस नहीं है, सब उसके है। तो वो तो मल्टी मिलियनर है, उसके पास तो तिजोरियां भरी हुई है, बैंक बैलेंस पूरे भरे, फिर भी वो सुखी
हैप्पीनेस, मनी से, पैसा से हम सुख नहीं, जैसे नींद आप नहीं खरीद सकते, सुख शांति आप पैसे से नहीं खरीद। तो दिस पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है ना। तो यहाँ हम फिर प्रभु जी ने हमको ये भी समझाया कि देखिए पैसा क्यों कमाना है। सबसे पहले हमें कृष्णा की सेवा करनी है, और अगर हमें भूख लगी है तो हमारा पेट भरना है, तो ओके इजी गोइंग वे में आप कमाइए, इजी गोइंग वे में, लेकिन इतना ओवर बर्डन मत हो जाइए कि आपको भगवान का नाम लेने का भी समय ना हो, जबकि जीवन तो हमें नाम लेने के लिए मिला है। ठीक है, 2 रोटी खानी है ना, सोने की रोटी कोई नहीं खा सकता, करेक्ट करेक्ट, कितना भी कोई पैसे वाला हो। तो जब हमें अनाज की ही रोटी खानी तो इजीली अवेलेबल है, हमको इस लायक बनाया है, हमको दिया है भगवान ने, दिया है ना। सबके घर पे छत है, सबके सर पे है ना छत, है ना। भगवान किसी को खुले में नहीं रखता, सबका इंतजाम करता है, हम उसकी संतानें हैं, तो वो कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन हम कितना रखते हैं, हमने अपनी लाइफ में कितनी सेवा करी। आज सपोज मेरी 50,000 सैलरी, ओके, तो क्या मैं 5,000 भी दे पाती हूँ, या 500 भी रेगुलर देती हूँ क्या उनकी सेवा के लिए, जबकि मुझे अर्पण करना चाहिए उनको, और फिर जो बचता उसमें मुझे, वो तो मालिक है ना, वो स्वामी है, हम सेवक हैं, वो मालिक है, हम नौकर हैं। लेकिन अभी एटीट्यूड चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने सत्संग अटेंड नहीं करा, हमने संतों की वाणी नहीं सुनी। तो मैंने आपको बताया, मुझे मेरा वो फर्स्ट सेशन था लाइफ का, और वहीं घर आके मैंने इतना इंट्रोस्पेक्शन किया कि रियली व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। मैंने 50 साल खो दिए हैं, अब मुझे क्या करना। अब मेरे पास बहुत कम समय है, जितना भी हमने खोया है उसको वापस रिवाइव करना होगा। हाउ शुड आई डू, मुझे कैसे करना होगा। देन आई स्टार्टेड कि 1 माला सुबह एंड 1 माला शाम को भगवान का नाम लेके कि प्लीज बस आप मेरी भक्ति को शुरू कर दीजिए, आपने ही संतों का दर्शन करना। जैसे बोलते ना कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, मतलब बिना हरि की कृपा, वो कुछ चाहते हैं, उनका कुछ इशारा है, इसीलिए आप सब संतों का दर्शन हुआ है। सही है, आज हम सब भगवान के बारे में बात करें। ये तो देखिए संडे को हम वी कैन गो फॉर मूवीज, नो प्रॉब्लम, है ना, 3 घंटे मूवी देखी, या हम कहीं घूमने गए, या बच्चों का होमवर्क या उनके एग्जाम्स, हम इसी में लगे हुए हैं, हमने सालों निकाल दिए हैं, तो नो प्रॉब्लम, वो करना होगा, बिकॉज दैट इज अवर ड्यूटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं माँ भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, बहू भी हूँ, पत्नी भी हूँ, सही है ना, सब वो सब करना है। लेकिन 24 आवर्स में से 2 आवर्स मैं मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे कल्याण के लिए, क्योंकि मुझे जो जन्म मिला उसका कल्याण मैं ही कर सकती हूँ। मुझे बीमारी है तो उसकी दवाई मुझे ही लेनी होगी, मेरे हस्बैंड नहीं लेंगे। मुझे भूख लगी तो आई हैव टू टेक माई फूड, उनकी थाली लगाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि मैं एज संध्या शुक्ला भी हूँ, देन आई एम अ वाइफ ऑल्सो, आई एम अ डॉटर ऑल्सो, आई एम अ मदर ऑल्सो, ओके। तो ये सब चीज़ें भी करनी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। मैं जंगल में या फॉरेस्ट में नहीं जा सकती कि मुझे तो भैया जब करना है मैंने तो संन्यास ले लिया, नो, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत है। अभी हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के नहीं चल सकते, बट जैसे ही बच्चे स्कूल में, मुझे मेरे पास टाइम है, तो हमने फटाफट अपनी माला शुरू कर दी। चुराना पड़ेगा टाइम, यू नो, चुराना पड़ता है टाइम। मुझे याद है स्कूल में जब एग्जाम होती थी तो भगवान प्लीज़ मेरी माला हो जाए, भगवान प्लीज़। तो इधर बच्चों का काम भी चल रहा है, फिर कुछ मैसेज करना, अगर भगवान का गीता पाठ भी भेजना, तो वो 2 मिनट में कैसे भी मैं सर्च आउट करके करती थी, क्योंकि बाकी सब काम में अगर पूरी ड्यूटीफुल हूँ तो इस काम के लिए भी हूँ, ओके। तो वो हमें बहुत अच्छे समझना होगा। एंड जहाँ टाइम की बात आती है तो ये भी समझ लीजिए कि मैंने मान लीजिए 10th या 12th बोर्ड पास किया, ओके। तो बोर्ड एग्जाम में मैंने दिन में 7 घंटे स्कूल में दिया, 7 घंटे स्कूल में दिया, एंड 3 to 4 आवर्स मेरी सेल्फ स्टडी भी है। रहेगी नहीं रहेगी, घर पे आके आप पढ़ेंगे ना, 12th बोर्ड का एग्जाम। तो दैट मीन्स एक दिन में आउट ऑफ 24 आवर्स आपने 10 आवर्स आपने 12th स्टैंडर्ड पास करने के लिए दिए, फुल 1 ईयर, पूरे 365 दिन। और जबकि एंड में तो ये हो जाता है कि 12, 15, 16 घंटे भी पढ़ते हैं, सही है, पढ़ते हैं ना, रात भर जब भी पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स कि हमने पूरे एक मतलब पूरे साल एक स्टैंडर्ड पास करने के लिए, 12th स्टैंडर्ड पास या 10th के बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए हमने वो दिया। तो जस्ट इमेजिन, सोचिए कि वो 84 लाख जब पास करना है तो हम कितना टाइम दे रहे हैं।
थिंक ओवर इट, सोचिए जरा कि हमने कितना टाइम दिया दिया नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंगली नहीं दिया कि जब 12th क्लास में मैंने 10 घंटे दिए एक दिन में, तो मैंने अपने उद्धार के लिए क्या किया। एंड बी वेरी श्योर नेक्स्ट अगर इसमें उद्धार नहीं हुआ तो देन क्या होगा, वापस से 84 लाख। ये डराने की बात नहीं, ये जगाने की बात है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हम वैसे ही जीते रहेंगे। नो डाउट माया इज वेरी पावरफुल। ये जो पैसा, धन दौलत, घूमना फिरना, खाना पीना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। लेकिन जब हम कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें आपकी भक्ति में लगाइए, तो माया का जो कवच है ना वो धीरे धीरे कटने लगता है, अपने आप डिसॉल्व होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सोचिए ना, हम चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन कब छूट गया, वी डोंट नो। ये सिर्फ उस नाम की महिमा है कि वो मन के कर्मश, अनंत जन्मों के जो पाप है, धीरे धीरे सब खत्म करता जाता है और मन इतना पवित्र हो जाता है। कहीं बाहर का मूवी का सॉन्ग बजता है तो कान दुखने लगते हैं कि क्या सुन लिया, रियली ऐसी फीलिंग है ना, तो ऐसा लगने लगता है कि हमने क्या सुन लिया। तो अब इतनी आदत हो गई कि हमें हरे कृष्णा हरे, तो इसलिए इसकी इतनी महिमा है कि हमें अपना उद्धार करना है, भगवान की सेवा करना है। मैंने घर में खाना बनाया, बना के फटाफट खा लिया, तो आपको लगता है ये सही है? सही है? नहीं, घर के मालिक बैठे हुए हैं, घर के स्वामी बैठे हुए हैं, मैंने अपना फटाफट बनाया, भूख लग रही, खा लिया और बाहर चल दिया। इट्स नॉट करेक्ट। तो कृपा कहाँ से होगी? तो ये उस दिन फिर हमने सीखा कि अवर लाइफ शुड बी कृष्णा सेंटर्ड, ठीक है, कृष्णा सेंटर्ड होगी तो हम हर चीज़ उनको ऑफर करेंगे। इवन आप घर से बाहर जाते हैं तो उनसे परमिशन लीजिए कि हम जा रहे हैं, प्रभु हमारे साथ चले, हमारे मन में बसे, और जब आए तो उनको वेलकम कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। तो इसका मतलब कि हमारे घर के मालिक भी और मेंबर भी हैं और हमें उनसे बहुत अफेक्शन है, बहुत लगाव, करेक्ट। तो जब हम हर चीज़ उनके हिसाब से करने लगते हैं कि आज घर में 5 मेंबर हैं, सबके लिए एक एक जोड़ी कपड़ा आया है तो उनके लिए भी ला दिया कि प्रभु आपके लिए, है ना, मिठाई बनाई तो प्रभु आपके लिए, प्रभु इनकम आई तो जितना आपसे बन पड़े। कोई नहीं कहता यहाँ प्रभु जी मुझे पता है 2.5 साल में एक बार नहीं कहा कि हमें 10 रुपया दो, नेवर, कभी नहीं कहा। हम भक्तों की श्रद्धा होती है, जब प्रेम होता है, जैसे आपके बच्ची का बर्थडे है, कितनी खुशियों से आप कलेक्शन करते हो कि बेटा ये ड्रेस की वो ड्रेस, 2-4 ड्रेस ले लिया, मिठाइयाँ बना ली, सही है, वहाँ जाएंगे ये करेंगे, तो क्यों? क्योंकि आपको प्रेम है ना। तो वैसे जब हमको भगवान से प्रेम होगा तो उनके लिए जन्माष्टमी में हम बंदर बार भी बना देंगे, हम साफ सफाई भी कर देंगे, नए नए कपड़े ले आएंगे, बहुत सारा व्यंजन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रेम है। अब हमको समझ में आ गया कि वो परम पिता है, उनसे प्रेम है, इसी और उन्होंने ही हमको सब कुछ दिया, है ना। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि बस ये नाम जब कर लेंगे और ऐसा वीकली या कभी 15 डेज में आप भगवान की वाणी सुनेंगे, या इतना भी अगर रोज रूटीन बना लें कि 2 श्लोक 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, तो 2 श्लोक गीता जी का पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए, देखिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो क्या 24 आवर्स में से 15 मिनट बहुत ईजी है ना। हमने इतने मोटे मोटे पोथे पढ़े, करेक्ट। अगर आज हमको जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का एक प्रोफेसर है, पर किसी बच्चे ने उससे पूछ लिया कि मुझे डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा, एंड प्रोफेसर इज ऑल्सो समवॉट कंफ्यूज्ड, ही इज नॉट वेरी श्योर, तो वो जाके लाइब्रेरी में 10 बुक्स ढूंढेगा, है ना, और उसके बाद फिर प्रॉपर डेरिवेशन करके बच्चे को बताएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हमको लाइफ में कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्बेंस है, तो फिर डायरेक्टली गो टू भगवद गीता, है ना, वही जाएंगे, जो कि भगवद गीता यथारूप, जो कि श्रीधर प्रभुपाद ने लिखी है। यथारूप मतलब कि जैसा भगवान ने कहा है, जो इंटेंशन, जो परसेप्शन से कहा है, वैसा ही, अपने मन का कुछ नहीं देना कि अपने मन से ये कि मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है, तो वो नहीं लिखा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा बताया कि 700 लोगों ने अगर लिख दिया है तो हर किसी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, देन यू विल कंफ्यूज, आप कंफ्यूज होंगे, सही है। जैसे आपको एक मैथ्स टीचर का बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे कोई दूसरा टीचर आपने पकड़ा, आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो सर की स्टाइल बहुत अलग है और वो बहुत सिंपल वे में समझा देते हैं, तो आप बच्चे वहीं जाना चाहेंगे, सही है। तो एक बार आप प्रभुपाद जी की जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हमको कहीं और नहीं भटकना, हमें सही रास्ता मिल गया है। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन एक बार और शेयर करूँगी मैं आपसे, जो जिसने मेरी लाइफ में चेंज लाया।
मेरी बच्ची है बाहर अमेरिका में है, वो भी PhD कर रही है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये कि इतने कोरोना में न्यूयॉर्क में थी वो, और भगवान की वो माला उसने नहीं छोड़ी उस बच्चे ने। जब वो एयरपोर्ट में भी थी तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन मैंने उसके हाथ में माला ही रखी कि बेटा यही संभालेंगे तुमको इन्हें कभी नहीं भूलना है। चाहे सुबह आधा घंटा निकालो और शाम को आधा घंटा, 1 घंटा आउट ऑफ 24 आवर्स आपको करना है। लेकिन उस बच्चे की भक्ति धीरे धीरे बढ़ी एंड वो पूरी 16 माला करती। 16 माला का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि 16 माला मीन्स कि जब हम सांस, जितनी सांस लेते हैं ना 27,000 टाइम अप्रॉक्सीमेटली 24,000 टू 27,000, हर सांस पे हमारा भगवान का नाम हो जाता है, इसलिए 16 माला। लेकिन नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग देखिए हमेशा फर्स्ट स्टेप से होती है। हमने भी वही करा था, 4-6 महीने, किसी के साल भर भी लग जाता है उस 16 तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक बार आप एक स्टेप बढ़ाएंगे एंड कृष्णा विल कैच यू, 100 कदम आगे बढ़ के वो पकड़ लेंगे। इस बच्चे ने मुझे याद कर लिया है, अब मुझे इसके हाथ थामना है, सही है। तो वहाँ हमको समझना है, वो हर तरह से मदद करेंगे एंड आई नो कि उन्होंने मदद करी। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाकया हो गया, नहीं, उनकी इच्छा है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और आप सब हरि नाम की महिमा सुन रहे हैं। ओके, तो आज से ही सभी प्रॉमिस करेंगे कि हमको एक माला का टाइम तो हमें निकालना ही होगा अपने लिए, है ना। हमने अभी तक दुनिया को बहुत सर्व किया, हमने परिवार को बहुत सर्व किया, हमने स्कूल को भी बहुत सर्व किया एंड यू नो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप इतने बड़े स्कूल में हैं तो कितना सौभाग्य कि टाइम जब भी 7 डेज में, 15 दिन में, जब भी आपको मौका लगे आप भगवान के बारे में जरूर बताइए, जस्ट इन अ कॉमन वे। जैसे वो पिता है तो हम बता सकते हैं। हाँ, तो आई विल कंटिन्यू। तो सोनल की जहाँ पे है वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो विदेश है ना, अमेरिका है, तो वहाँ पे क्या होता है, सुबह 4:30 से लेके 6:30 बजे तक जो मंदिर है वहाँ पे, जो इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे कंपलसरी है ये 600 डिवोटीज मॉर्निंग में ऑनलाइन जुड़ना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको जप करना है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। तो 600 डिवोटीज करेक्ट 4:30 पे जुड़ते हैं एंड 6:30 पे लीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 16 माला कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उनके जो टेम्पल प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला आप ऑफिस जाइए, आप स्कूल जाइए, आप खाना बनाइए, कपड़े धोइए, झाड़ू पोछा, जो भी आपको करना है, पूरा दिन है आपके पास। लेकिन सबसे पहले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये करना है। एंड माइंड यू, दिस इज नॉट फॉर वन स्कूल, ये एक स्कूल की बात नहीं है, 700 मंदिर हैं पूरे ऑल ओवर, ये सभी जगह होता है। मुझे तो उस बच्चे से पता चला कि एक मंदिर में इतने डिवोटीज हैं, इतने भक्त हैं और वो ऐसे जुड़ते हैं। तब फिर मैं भी, मतलब पहले 5:30 ही बजे उठते थे, लेकिन अब तो नींद नहीं आती, घबराहट के मारे कि प्रभु जग चुके हैं, मतलब वो 4 बजे उठ चुके हैं, भगवान कृष्ण उठ चुके हैं, हम सो रहे हैं, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, हम सो रहे हैं, वो उठ के इंतजार कर रहे हैं कब मेरा पर्दा खुलेगा, कब लाइट खुलेगी, कब आरती होगी, कब जप होगा। तो जब ये चीज़ सोचते हैं तो यू नो झटका लगता है, पूरा वो दिमाग के पर्दे खुल जाते हैं, जब वो होता है ना, तो फिर समझ में आता है, फिर आप नहीं सोच सकते। एंड इसलिए वो तब से वो 2 साल से जो लाइफ चेंज हुई कि हाँ हमको ये करना है, उसके बाद सब काम करिए। देखिए मना कुछ भी नहीं किया, ना आपको घर छोड़ना है, ना आपको नौकरी छोड़नी है, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, पेट भरना है तो, लेकिन अगेन भगवान को ऑफर करना है। वो हमारे परम पिता हैं, उनकी कृपा सदा सदा उन्होंने किया है, लेकिन अब हमारा टाइम आया रिटर्न करने का, isn't it? तो वो हम उनका नाम लेके, वो हम उनके शास्त्र पढ़ के, वो हम सत्संग अटेंड करके और हम संकीर्तन अटेंड करके कर सकते हैं। तो आइए हम एक बार फिर से वो मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।